आज हम बात करेंगे FATF की। FATF का फुल फॉर्म क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या? ये ध्यान रखिएगा, G7 कंट्रीज, आपको पता है G7 कंट्रीज 1975 में स्टेब्लिश हुई और ये डेवलप्ड कंट्रीज का क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आगे चलकर G20 को भी स्टेब्लिश किया था। G7 आपको पता होना चाहिए, क्लियर। अब G7 ने ही 1989 के अंदर FATF को स्टेब्लिश किया। FATF करता क्या है, ध्यान दीजिएगा, दुनिया भर का जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसमें कौन सी टेरर फंडिंग हो रही है, कौन सी बॉडी किस प्रकार से काम करेगी, काहे के लिए, फाइनेंशियल एक्सचेंज के लिए, इन सबको गवर्न करने के लिए बॉडी बनाई गई FATF। अब मैं इन सब चीजों की चर्चा क्यों कर रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। FATF की आप लोगों को पता है ग्रे लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट होती है। जो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के देश होते हैं वहां टेररिस्ट एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं, इसलिए वहां पे FATF की रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही लोगों को क्या मिलता है, उस देश को इन्वेस्टमेंट मिलता है, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां इन्वेस्टमेंट करती हैं। अब बात क्या हुई है रिसेंटली रसिया जो कि एक प्रोमिनेंट मेंबर था FATF का, उसको ध्यान रखिएगा FATF की सदस्यता से, मेंबरशिप से ही हटा दिया गया है। अभी तक FATF के मेन मेंबर कंट्रीज में से 39 कंट्रीज थी, अब 38 कंट्री बची हैं FATF के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF में अब रसिया उसका सदस्य नहीं है, मेंबर कंट्री नहीं है, और लगभग FATF के माध्यम से 200 कंट्री एसोसिएट्स के रूप में काम करती हैं और अब 38 कंट्री बची हैं FATF की। तो ध्यान रखिएगा, रसिया सस्पेंडेड फ्रॉम FATF, ये तो करंट कंटेक्स्ट हो गया। और G7 कंट्रीज ने ही स्टेब्लिश किया था FATF को 1989 में। उम्मीद करता हूं लेक्चर पसंद आया होगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।